जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। आज हम बात करेंगे बाबा के हठ योग पर। हठ योगी बने बाबा रामदेव पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के.जी. सुरेश। हजारों करोड़ का उनका ये जो पतंजलि योग है और ये ट्रस्ट है वो है। आपको लगता है कि वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर के उड़ते हैं और सब कुछ करते हैं क्या? लेकिन सत्ता सुख से दूर है। ये सत्ता सुख है क्या उनको चाहिए? नहीं, देखिए ना, वो वैसे तो अरबपति खरबपति भी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट का 35,000 की सैलरी लेने के लिए तरसते हैं, कितने पैसे खर्च कर देते हैं। वो जो सरकारी जो एम्बेसडर कार और उसमें एक एमपी का स्टिकर जो लग जाता है, उसके लिए बड़े बड़े जो उद्योगपति जो हैं करोड़ों अरबों रुपए फेंकते हैं, खर्च करते हैं। तो ऑफिशियल स्टेटस सिंबल का तो आगे एसपीजी लगे, कुछ गाड़ी वाड़ी लगे, वो तो, और ऊपर से महत्वाकांक्षा तो इन्होंने कभी छिपाई नहीं है कभी किसी से। बाबा रामदेव ने खुलकर बताया वो राजनीतिक दल और उनका राजनीतिक किसका। लेकिन देखिए, इसमें रणनीति बेसिकली क्या है कि आप इस चीज को समझने की प्रयास कीजिए कि बाबा रामदेव के जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, बड़े आदर्शवादी डिमांड है। सरकार जानती है कि इसको मैनेज किया जा सकता है, जबकि लोकपाल का जो कमेटी बनी मांगे नहीं, उनका बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, इश्यू है कि लोकपाल का ये बिल है, इसको आप पारित करवाइए। बड़ा लिमिटेड एजेंडा लेके वो लोग आए अन्ना हजारे का कि आप लोकपाल का बिल है, इसमें पीएम को और सीजेआई जो भी टॉप लोग हैं उनको इसके परव्यू में लाइए आप। और ये रुपए को $50 कराना है। तो इस बड़े प्रैक्टिकल लेवल पर उन्होंने बात किया है। ये डिफरेंस जरूर है, मानना मुश्किल होगा, वो मुश्किल होगा। और यहां जो है आप वही लॉलीपॉप करा देके जो है आप इसको चुप करा सकते हैं। दूसरा फर्क देखिए ना, वहां 4 सदस्यों के साथ, 4 या 5 लोगों के साथ बात करने के लिए एक कपिल सिब्बल पहुंचते हैं, यहां एक बाबा से मिलने के लिए 5-5 मंत्री पहुंचते हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटजी में आपने फर्क देखा होगा कि वो जानते हैं कि इस इश्यू को अगर हमने हाईलाइट कर लिया तो शायद वही जो छोटी वो लाइन को छोटी करने के लिए एक बड़ी लाइन किसी टेलीविजन में कहीं देख रहा था कि आपको बवंडर को अगर खत्म करना है तो वो गोल गोल स्टील के गोले लेकर के जाते हैं और वो डाल देते थे उसमें। तो वो ये जो 4 मंत्री वहां पहुंचे वो कुछ स्टील का गोला वोला बनवा रहे हैं, लगता है रामदेव जी की जो बवंडर अन्ना हजारे का बना था उसको किस तरह से नलीफाई किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक और चीज है ना, अन्ना हजारे का तो एक तरह से एक सरप्राइज था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि पब्लिक का ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहां बाबा ने क्या किया है कि आने से पहले ही ट्रेलर दिखा दिया पूरे देश में। ये जो यात्रा इन्होंने की है पूरा, तो एक ट्रेलर दिखाते हुए आए और तभी जो है 4-4 मंत्री वहां एयरपोर्ट में लैंड कर गए कि नहीं, इनको स्वागत करना है भाई। ये जब वहां ट्रेलर इतना दिखा चुके हैं तो यहां तो पूरा 3 घंटे का फिल्म दिखाएंगे और तो पंडाल वंडाल का जायजा और पहले ले चुके होंगे वो लोग। तो इसलिए वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ऐसा ना हो कि बीजेपी इसका फायदा उठाए। कहीं ना कहीं वो R+R की बात हो रही है, रामदेव प्लस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसको कैसे माइनस किया जाए। तो इसको माइनस करने का एक ही है कि भाई उनको अपनी तरफ लाए। तो ये पूरा जो है एक सोचे समझे एक रणनीति के तहत ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, इससे मैसेज थोड़ा सा ये चला गया कि शायद सरकार बहुत ही घबराई हुई है और बाबा को एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक स्तर दे दिया है। और इससे जो है जाहिर है कि बाबा की पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। लेकिन ये भी हमने देखा है कि राजनेता पहले भी, चाहे वो बीजेपी ने भी, सबने खूब बाबा लोगों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण में जयललिता ने जो है शंकराचार्य को पकड़ के बंद करके अपना सेकुलर क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो किसी ने जो है उनको टिकट लड़ाकर जो है कई स्टेट्स में जो है शेष जी ने कई नाम लिए, यहाँ उनको जो है चिन्मयन जी को उनको इनको टिकट दिए और उनको जिताने की। गुजरात में पूरे अक्षरधाम वाले जो हैं स्वामीनारायण संप्रदाय को नरेंद्र मोदी जो है अपने जो शपथ समारोह में जो है पूरा स्वामी को बुला के उनके नतमस्तक होते हैं। तो ये तो इनका तो इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इनको लगा कि ये थोड़ा शातिर बाबा है, ये इनके महत्वाकांक्षा थोड़ा ज्यादा है, इनको थोड़ा बहुत बड़े पीआर तरीके से जो है इनको हैंडल करना पड़ेगा। ये पीआर मेंटेन करने का थे। चलिए, ये जो के.जी. सुरेश, ये इस पे आपसे टिप्पणी जरूर चाहेंगे। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कम से कम अपने जीते जी जिस वक्त
1 रुपया जो है वो $50 के बराबर हो जाए। ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था में बाबा का क्या होगा, ये बताइए आप। देखिए, इस वक्त तो जनता चाहती है कि ये जो 5 रुपए तेल की बढ़ी है ये कम हो जाए। तो थोड़ा प्रैग्मेटिक अगर बात करते हैं तो ज़्यादा लोग, जैसे शेष जी ने भी कहा, वाकई ये जो ऐसे मांगे रखे, इतना बड़ा कैनवास रख दिया है। जैसे बीजेपी की मैं काफी सिमिलरिटी देख रहा हूं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 370, वो जानते हैं कि ये ऐसे चीजें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती है। पीओके को अंदर कर लो, पीओके को अंदर कर दो, आर्मी को भेज दो, वो कर दो, ये कर दो, तो सही समय है पाकिस्तान पे हमला कर दो। और उन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए कहीं भी रहते हुए। तो ये जो बातें हैं ये सब आदर्शवादी पटल पर बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन रियलिस्टिक स्पेसिफिक जो मांग जो है कि उसके लिए क्या स्टेप लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दिग्विजय सिंह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो अभी कहा वो तो अपने ही जो गांधीवाद को ही एक तरह से वो नकार रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है। भाई, महात्मा गांधी ने तो पूरे बरतानी हुकूमत को हिला दिया था अपने सत्याग्रह से, तो आप उसी को नकार रहे हैं ये बात कर कर। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, देश को वैभव मिलना चाहिए, सब चाहते हैं, कोई इसमें कहीं से भी कांग्रेस की तरफ से असहमति। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपके यहां तो प्राइम मिनिस्टर जो है 7 साल से राज कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी तक म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं जीता है। तो आप उनसे तो पहले लोकसभा का चुनाव देखिए, एक बेसिक डिमांड रखिए कि प्राइम मिनिस्टर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली उनको लोकसभा का इलेक्टेड होना चाहिए। ये तो आप करवा नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं पूरे डायरेक्ट इलेक्शन की। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, एक इलेक्टेड, कई जगह से ये पूरे दुनिया का एक्सपीरियंस है कि जो अमेरिकन मॉडल है उसमें आप एक इलेक्टेड डिक्टेटर तो तैयार कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम में कमी हो सकती है, हर सिस्टम में कमी होती है, लेकिन उसमें जैसे रिकॉल का प्रावधान है, इस तरह के प्रावधान को लाने की जरूरत है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन। अब उसका क्या है, आपका एनडीए सरकार ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बना दी थी, ये भी बना देंगे कि इनको अगर ज्यादा इनका, अगर बहुत ज्यादा अगर इनका सत्याग्रह बढ़ता है तो सरकार बना देगी कि एक संविधान वो रिव्यू कमेटी बना देगी। वो रिव्यू कमेटी में 6 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। इसी तरीके से ये भी 10-15, जैसे लिबरहन आयोग का जो रिपोर्ट आया 17 साल बाद, वैसे ही इनका भी कोई रिपोर्ट आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जनरल बात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा निकलेगा।